नमस्कार साथियों। आज आप सभी का बीटीएस क्लासेस में स्वागत है फिर से इस वीडियो में, इस पार्ट में। और आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 4 का, और ये रेक्टेंगुलर का है। और ये कोई बड़ी कठिनाई वाला सब्जेक्ट नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप सभी को कोई दिक्कत होगा, आप लोग भी और आप सभी भी जो वीडियोस देखेंगे उन लोग के लिए भी कोई अगर दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा, एकदम क्लियर। और आप सब तो बिल्कुल पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं सीधा, आज हम न्यूमेरिकल पे लेके चलेंगे जो कि क्वेश्चंस अपना एक्सरसाइज 4 में है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 4, क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला गया देखिए, लेट अस let us write the name of four cuboid. Let us write the name of four cuboid and four cube shaped solid thing in our environment. In our environment. क्या बोला गया है कि चार ठो क्यूबॉइड का नाम लिखें और चार ठो क्यूब शेप्ड का, सॉलिड क्यूब शेप्ड का नाम लिखें। तो क्या लिख सकते हैं, क्या क्या होगा? चार ठो लिखने बोला है, तो चार ठो में हम लिख सकते हैं। पहला लिखते हैं रेक्टेंगुलर का, जो क्यूबॉइड वाला होता है। तो फर्स्ट का हम पकड़ लेते हैं क्यूबॉइड का, चार क्यूबॉइड का, फोर क्यूबॉइड नेम। देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है ब्रिक, ब्रिक्स है क्योंकि। दूसरा है मैच बॉक्स। क्या है? मैच बॉक्स। तीसरा क्या है? मैथमेटिक्स बुक्स। अगर मैथमेटिक्स बुक्स कोई भी मतलब ऐसा बुक्स जो स्क्वायर में ना हो, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक बुक्स। मैथमेटिक बुक्स। चौथा नंबर में क्या है? ज्योमेट्री बॉक्स, जिसको हम लोग स्टोमन बॉक्स बोलते हैं। क्या? जियोमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स। ये चार हमारा कीबोर्ड हो गया, जो कीबोर्ड शेप्स में है। यूं थिंक, हम लोग बोल सकते हैं व्हाइट बोर्ड का जो डस्टर होता है लकड़ी से बना हुआ, उसको भी कीबोर्ड शेप में दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्यूब का शेप बोला है, चार ठो क्यूब का नाम, फोर क्यूब, फोर क्यूब्स नेम। तो पहला यहाँ पे क्या लेंगे? पहला डाइस ऑफ लूडो, डाइस ऑफ लूडो। क्या? लूडो है जो डाइस होता है, सो ठीक है। दूसरा क्या लेंगे? आइस क्यूब, आइस क्यूब। तीसरा ले लेंगे रूबिक्स क्यूब, रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स मतलब आप सभी को पता होना चाहिए शायद, डायमंड हो सकता है, हीरा या मोती जिसको बोलते हैं हम लोग। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो वो क्यूब के साइज में होते हैं। और चौथा ले लेंगे क्या? स्क्वायर सूटकेस, स्क्वायर सूटकेस, स्क्वायर सूटकेस। क्वेश्चन नंबर 1, दोनों जो बोला गया चार चार ठो नाम के लिए, क्यूबॉइड का चार नाम बताने बोला और क्यूब का चार नाम बताए, मतलब ऐसा चार चार नाम बताएं जो क्यूब का शेप में हो और क्यूबॉइड का शेप में हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखिए, लेट अस राइट द नेम ऑफ सरफेस एजेड एंड वर्टेक्स ऑफ द एडजॉइनिंग क्यूबॉइडियल फिगर। जो क्यूबॉइडियल फिगर में हो, क्या है? क्यूबॉइडियल फिगर में। तो यहाँ पे एक तो इसका क्यूब दिया हुआ है, इसका पहले एक तो क्यूब बना लेंगे। ये क्यूब क्यूब बन गया, टी 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 एच
ई एफ ए और ये हो जी, ये हो गया। तो चलते हैं फर्स्ट इफ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ सरफेस, नेम ऑफ सरफेस, कौन कौन सा सरफेस आता है, ठीक है, उसका नाम लिखना बोले हैं, तो नाम लिखते हैं। चलिए पहला लिख लेंगे, हम थ्योरी में बताए थे आप सभी को सरफेस का कितना सरफेस होता है, सरफेस कितना है, 6 सरफेस है। आप लोग चाहे तो हम दिखा सकते हैं आप लोग को कितना सरफेस है, तो ये देखिए, ये देख लीजिए, पहला सरफेस ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक जो उधर पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड में, 6 सरफेस है, 6 सरफेस है, ध्यान में रखिएगा, सरफेस 6 होते हैं। तो पहला क्या इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये जो फिगर है इसके अकॉर्डिंग सरफेस लिखते हैं। तो पहला सरफेस आ जाएगा ए बी सी और डी, दूसरा क्या आ जाएगा ई एफ जी और एच, ठीक है, तीसरा आ जाएगा ए बी ई एफ, चौथा चौथा आ जाएगा सी डी एफ जी, पांचवा पांचवा में आ जाएगा बी बी सी जी एच, छठा छठा आ जाएगा आपका ए बी ई एच। ये हो गया सरफेस का नाम, ये हो गया अपना 6 सरफेस का नाम, जो 6 सरफेस होते हैं। दूसरा में क्या है एजेड, एजेड मतलब जो लाइन होता है, एजेस, ठीक है। तो चलते हैं इसका नाम लिखते हैं। अब एजेड अपना कितना होता है, एजेस जो है सो 12 होते हैं, कितना होते हैं 12 होते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा चौथा क्या हो जाएगा डी डी ए, पांचवा हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा ई एफ, छठा ई एच ई एच, ठीक है। लाइन को हम लोग बोलते हैं एजेस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सातवां जी एच, आठवां ए ई और नौवां बी एच, 10 10 में हो जाएगा सी जी और 11 में हो जाएगा सी एफ और 12 में हो जाएगा ई, 12 में हो जाएगा एफ जी। ये हो गया आपका 12 एजेस, ठीक है, मतलब 12 लाइन, जो क्यूब का है 12 लाइन, 12 लाइन, ठीक है। अभी अब बच क्या गया, इसका काम हो गया, इसका भी हो गया, इसका और इसका दोनों का नाम बता चुके हम। वर्टिक्स बचा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंगल बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है। तो कितना कोण है वर्टिक्स नंबर 3 में, वर्टिक्स वर्टिक्स लिखेंगे। वर्टिक्स अपना कितना होता है 8 वर्टिक्स होता है, कितने होते हैं 8 होते हैं। तो 8 कौन कौन सा हो जाएगा ए, इधर देख लीजिए, चार जितने भी कोने हैं सारे के सारे वर्टिक्स में आएंगे। तो पहला है ए बी सी डी ई
एफ जी और ये लास्ट में एच। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है आप सभी को। और अगर आप सभी को दिक्कत आ रहा है वीडियो में जो देख रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा ताकि हम बोल सकें, बिना संदेह का बोलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? द लेंथ, ब्रेथ, हाइट और अ क्यूबोडियल रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर respectively. Let us write the length of the longest road which can be kept in that room. क्या बोला है? लॉन्गेस्ट रोड, लॉन्गेस्ट रोड निकालने बोला है। ठीक है, तो चलते हैं। सारी चीज दे दिए हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी दे दिए हैं, तो समझ ही गए होंगे कि फॉर्मूला क्या बैठने वाले हैं। फॉर्मूला क्या बैठने वाला है तो आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए होगा। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में आप सभी को फॉर्मूला वगैरह बता दिए हैं, फॉर्मूला बता दिए हैं, सारे के सारे फॉर्मूला बता दिए हैं। जितना आप सभी का इस बुक में लगने वाले सारे फॉर्मूला बता दिए हैं। और अब आप फॉर्मूला को लागू करने का समय आ गया है इस क्वेश्चन से। तो चलते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, लेंथ ऑफ द रोड निकालने बोला है। क्या है? लेंथ ऑफ द रोड। इसका क्या निकालना है? डायगोनल, डायगोनल ऑफ द रूम, क्यूबोडियल रूम का डायगोनल निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ आपका कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दिया हुआ है। ब्रेथ आपका दिया हुआ है 4 मीटर एंड हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है। तो अब फॉर्मूला भी लिख दिए हैं यहाँ पे, क्या क्या गिवन है वो भी लिख दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बैठाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, कितना क्या होगा। तो लेंथ है, पहले लिखेंगे रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये सारे के सारे मीटर में है। ठीक है, मीटर में है तो इसको मीटर लिख लेंगे। तो स्क्वायर मीटर में है, किसमें? स्क्वायर मीटर में। क्यूब का है तो मीटर ही देगा, मीटर बोल दिया है। ये रूट अंडर में है। ठीक है, नेक्स्ट रूट स्क्वायर को स्क्वायर कर लेंगे, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये भी मीटर में। अब टोटल ऐड कर लेते तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 16 प्लस 9, टोटल ऐड करेंगे तो कितना होगा? 50 हो जाएगा, रूट अंडर 50 मीटर। अब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो कितना होगा, सो बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो रूट अंडर में हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2, दो सेम आए हुए हैं। 5 इंटू 5 मतलब ये 5 आपका बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 रूट अंडर 2 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा। आप लोगों को समझ में आया? चलिए बिल्कुल, तो अच्छी बात है, ये तो आप सभी को एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट हम पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है? द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ अ क्यूब इज 64 स्क्वायर मीटर। एक साइड का जो क्यूब का सरफेस है 64 स्क्वायर मीटर है। लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्या वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना है? तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहले उससे पहले सरफेस ऑफ द क्यूब कितना बोला है? सरफेस ऑफ द क्यूब बोला है 64 स्क्वायर मीटर ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 64 स्क्वायर मीटर, 64 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसको पहले क्या करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, मतलब जो साइड का क्यूब जो है लेंथ, उसको हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग वो निकालते हैं।
लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड of the cube equal to रूट अंडर 64 रूट अंडर 64 स्क्वायर मीटर बोला है, इसलिए रूट अंडर में 64 कर दिया। तो ये कितना निकल जाएगा आपका, इक्वल टू रूट अंडर 8 इंटू 8, 8 जा कितना होता है 64, दो हो गया है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट, ये स्क्वायर मीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको स्क्वायर से जैसे बाहर निकलेगा ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी वॉल्यूम निकालने बोला था, क्या निकालने बोला है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा जल्दी बताएंगे। तो इसका हो जाएगा ए क्यूब, बिल्कुल सही बोले आप, ए क्यूब होगा, ए क्यूब मतलब ए की जगह 8 रख देंगे तो 8 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा, तो 8 8 जा 64 होता है और 64 8 जा 512 होता है। तो ये हो जाएगा 512 क्यूब मीटर, क्योंकि ये क्यूब में है, क्यूब में निकाल रहे हैं तो हम लोग क्यूब मीटर लिखेंगे। टी मतलब क्यूब अब मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इन आवर बकुलतला विलेज अ कैनल इज कट हुज ब्रेथ इज ऑफ 2 मीटर एंड डेप्थ इज ऑफ 8 डेसीमीटर, मतलब डेसीमीटर में बोल दिया, एक मीटर में बोल दिया और एक डेसीमीटर में बोल दिया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है आप सभी को। इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ सॉलिड एक्सट्रैक्टेड इज 240 क्यूबिक मीटर देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनल। ठीक है, लेंथ ऑफ कैनल, कैनल का कितना लंबाई वो निकालना है। तो लंबाई हम लोग को ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ऑब्वियसली एक्स ही मानते हैं, ज्यादातर हम लोग एक्स मानते हैं, तो यही एक्स ही मानता है ज्यादातर सभी, तो एक्स ही मान लेते हैं, हम भी एक्स ही मान लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, लेंथ, लेट लिख लेते, रुकिए, लेट द लेंथ ऑफ द कैनल इक्वल टू एक्स मीटर, ओके। अब ब्रेथ कितना दिया हुआ, 8 डेसीमीटर, 8 डेसीमीटर दिया। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 0.8 मीटर। ठीक है, अभी चलते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जिंदगी में, तो यहाँ भी प्रॉब्लम का बात कर दिया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब वो मत समझ लीजिएगा जिंदगी में प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चंस का चलते हैं, एक्स जो हमने माना हुआ है कि लेंथ जो है एक्स मीटर है, तो एक्स इंटू 2 मीटर, एक्स इंटू 2 इंटू 0.8 इक्वल टू टोटल कितना है क्यूबिक, टोटल क्यूबिक मीटर 240, तो इक्वल टू 240। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सारा मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो इसको लिख लेते हैं एक्स इंटू एक्स के जगह कितना भी कर लें तो एक्स इंटू मतलब ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे सीधा लिखते हैं हम लोग, इस तरह लिखते हैं, सीधा डायरेक्टली लिख लेते हैं एक्स इक्वल टू 240 डिवाइड 2 इंटू 0.8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर ये जो पॉइंट में, इसको पॉइंट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे जो ऊपर में है, ऊपर में 240 लिख देंगे, 2 इंटू 8 अगर कर दे सीधा तो ऊपर में हमको 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट के बाद पहले मतलब पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाने के लिए 10 लेगा। अगर 2 डिजिट का पहले होता है तो 100 लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 0.8 है,
तो यहाँ 10 करेंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ पे ये भी हट जाएगा, तो ये सीधा बचेगा 8। इसीलिए अगर यहाँ रहता तो 100 लेते हैं, यहाँ पे है इसीलिए 10 लिए हैं। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करके हम काटेंगे तो भी तो फटाक से आंसर निकल जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके काटेंगे तो निकल जाएगा। तो ऐसे ही काट सकते हैं हम लोग, या तो कैंसिल कर सकते हैं, आप लोग कैंसिल कर लीजिएगा। इसको कैंसिल करके जो आएगा, अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आ जाएगा 150 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 150 मीटर। एनीवे आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे 2 का टेबल में 2 का 120 जाएगा, 8 वाला में कितना जाएगा, 2 से ही काटना शुरू कीजिए, क्योंकि आप सब बहुतों को पता नहीं होता है, तो छोटा डिजिट से काटना शुरू कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 60, ये 4 यहाँ भी कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे 15। आप देखिए 10 × 15 करेंगे कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आज हम इस पार्ट में यही क्वेश्चन लास्ट रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम फिर से लेके आएंगे और फिर से आप सभी से मिलेंगे और फिर से आप सभी का डाउट क्लियर करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और बताएंगे कितना डाउट आ रहा है, और उस डाउट को हमें जरूर बताएंगे ताकि हम आप सभी का डाउट क्लियर कर सकें। और आप सबको कोई डाउट नहीं है ना? नहीं तो बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए तो आज हम यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने भी बोलिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।